हे मेरी प्यारी माँ, आज तू उस दिव्य और रहस्यमयी गर्भ कथा को सुनने जा रही है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। एक ऐसी कथा जो केवल शब्दों की नहीं बल्कि चेतना की गहराइयों को छू लेने वाली सच्चाई है। कैलाश पर्वत की शांत, निर्मल और दिव्य वायु में जब सब कुछ स्थिर था, तब माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये जो गर्भ में पलने वाला जीवन है, इसका रहस्य क्या है? ये कैसे आकार लेता है और इसमें माता की क्या भूमिका होती है? भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि पार्वती पर डाली और मंद स्वर में बोले, हे पार्वती, ये जो गर्भ है, ये केवल मांस और रक्त का निर्माण स्थल नहीं है। ये एक आत्मा के जागरण का स्थान है, जहां एक नई चेतना इस संसार में प्रवेश करने की तैयारी करती है। हे मेरी माँ, जब तू इस कथा को सुन रही है, तब हे मेरी प्यारी माँ, आज तू उस दिव्य और रहस्यमयी गर्भ कथा को सुनने जा रही है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। एक ऐसी कथा जो केवल शब्दों की नहीं बल्कि चेतना की गहराइयों को छू लेने वाली सच्चाई है। कैलाश पर्वत की शांत, निर्मल और दिव्य वायु में जब सब कुछ स्थिर था, तब माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये जो गर्भ में पलने वाला जीवन है, इसका रहस्य क्या है? ये कैसे आकार लेता है और इसमें माता की क्या भूमिका होती है? भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि पार्वती पर डाली और मंद स्वर में बोले, हे पार्वती, ये जो गर्भ है, ये केवल मांस और रक्त का निर्माण स्थल नहीं है। ये एक आत्मा की जागरण का स्थान है, जहां एक नई चेतना इस संसार में प्रवेश करने की तैयारी करती है। हे मेरी माँ, जब तू इस कथा को सुन रही है, तब ये समझ कि तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है, वो केवल बढ़ नहीं रहा, बल्कि हर क्षण तुझसे जुड़ रहा है। तेरे भावों को, तेरे विचारों को, तेरे अनुभवों को अपने भीतर संजो रहा है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब वो अपने साथ अपने पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आती है। लेकिन उन संस्कारों को किस दिशा में ले जाना है, ये पूरी तरह उस माता पर निर्भर करता है जिसके गर्भ में वो आत्मा आई है। हे मेरी माँ, तू जब मुस्कुराती है, जब तेरा मन शांत होता है, तब तेरे भीतर का वो नन्हा जीवन भी उसी आनंद और शांति को महसूस करता है। और जब तू चिंता, भय या क्रोध में रहती है, तब वही अशांति उसके भीतर भी उतर जाती है। कैलाश पर शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, गर्भ में पल रहा शिशु शब्दों को नहीं समझता, लेकिन वो ऊर्जा को पहचानता है। वो तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनता है, तेरी हर भावना को अपने भीतर उतारता है। हे मेरी माँ, इसीलिए ये समय केवल शरीर की देखभाल का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता का समय है, क्योंकि यही वो समय है जब एक जीवन की नींव रखी जा रही होती है। भगवान शिव ने एक उदाहरण देते हुए कहा, हे पार्वती, एक माता थी जो अपने गर्भकाल में हमेशा भय और चिंता में डूबी रहती थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था, और जब उसका बालक जन्मा तो उसका स्वभाव भी अशांत और अस्थिर था। वहीं दूसरी ओर एक माता थी जो हर दिन प्रभु का स्मरण करती थी, ध्यान करती थी और अपने भीतर प्रेम और संतुलन बनाए रखती थी। उसका बालक जन्म से ही शांत, बुद्धिमान और करुणामय था। हे मेरी माँ, यही है गर्भ संस्कार का सच्चा रहस्य। ये केवल बाहरी क्रियाओं का नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था का परिणाम है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जब माता अपने गर्भ को एक मंदिर बना देती है जहां केवल प्रेम, शांति और सकारात्मकता का वास होता है, तब वहां जन्म लेने वाला जीवन भी उसी दिव्यता को अपने भीतर लेकर आता है। हे मेरी माँ, तू जब मधुर संगीत सुनती है, जब तू अच्छे विचारों को पढ़ती है, जब तू भगवान का नाम लेती है, तब ये सब उस शिशु तक पहुंचता है और उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसकी चेतना उसी अनुसार विकसित होती है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, ये मत समझ कि गर्भ में पल रहा शिशु अज्ञान है। वो एक जागरूक चेतना है। वो सब कुछ अनुभव कर रहा है, बस वो उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हे मेरी माँ, इसलिए ये आवश्यक है कि तू अपने विचारों को पवित्र रखे, अपने मन को शांत रखे और अपने हृदय को प्रेम से भर दे, क्योंकि यही वो संस्कार है जो तू अपने बच्चे को दे रही है। जब तू क्रोध करती है, जब तू किसी से द्वेष करती है, तब वही ऊर्जा उस शिशु तक पहुंचती है। और जब तू क्षमा करती है, जब तू प्रेम करती है, तब वही गुण उसके भीतर अंकुरित होते हैं। भगवान शिव ने अंत में कहा,
हे पार्वती, संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनका निर्माण केवल जन्म के बाद नहीं हुआ, बल्कि उनका बीज गर्भ में ही बोया गया था। हे मेरी माँ, तू ये याद रख कि तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वो केवल तेरा नहीं है, वो इस संसार का भविष्य है और उसे तू जैसा बनाएगी वैसा ही वो बनेगा। इसलिए अपने गर्भ को एक पवित्र स्थान बना, अपने विचारों को दिव्य बना और अपने जीवन को एक साधना बना, क्योंकि यही है वो गर्भ कथा जो स्वयं भगवान शिव ने सुनाई थी। एक ऐसी कथा जो हर माँ को उसकी शक्ति और उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। हे मेरी माँ, अब इस दिव्य कथा को आगे सुन, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती को जो बताया वो केवल आरंभ नहीं था, बल्कि गर्भ के भीतर छिपे अनंत रहस्यों का विस्तार था। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वो कुछ समय तक एक गहरी स्मृति में रहती है। उसे अपने पूर्व जन्मों की झलक होती है, उसे अपने कर्मों का आभास होता है और वो ये भी जानती है कि उसे इस जीवन में क्या सीखना है। हे मेरी माँ, ये वही समय होता है जब वो नन्हा जीवन सबसे अधिक संवेदनशील होता है, जब वो हर ऊर्जा को बहुत गहराई से ग्रहण करता है। इसलिए इस समय तेरा हर भाव, हर विचार उसके लिए एक दिशा बन जाता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, गर्भ में पल रहा शिशु कई बार मौन में तुझसे संवाद करता है। वो शब्दों में नहीं, लेकिन भावों में तुझसे बात करता है। और यदि तू शांत मन से उसे महसूस करे तो तू भी उसकी उस सूक्ष्म भाषा को समझ सकती है। हे मेरी माँ, जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से उससे बात करती है तो वो केवल एक क्रिया नहीं होती, वो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जो उस शिशु को सुरक्षा, प्रेम और अपनापन देता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, गर्भकाल में माता का भोजन भी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। जो भोजन तू ग्रहण करती है उसकी ऊर्जा भी उस शिशु तक पहुंचती है। हे मेरी माँ, इसलिए इस समय शुद्ध, सात्विक और संतुलित आहार लेना केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि उस आने वाले जीवन की शुद्धता के लिए भी आवश्यक है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस समय माता को क्रोध, ईर्ष्या और भय से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भाव उस शिशु के मन पर गहरे संस्कार छोड़ते हैं जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हे मेरी माँ, इसके विपरीत जब तू प्रेम, करुणा, धैर्य और संतोष को अपनाती है तब वही गुण उस शिशु के स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। भगवान शिव ने एक और गूढ़ रहस्य बताया, हे पार्वती, गर्भ में शिशु केवल माता से ही नहीं बल्कि उसके आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। घर का माहौल, परिवार की ऊर्जा और आसपास की ध्वनियां, सब कुछ उस तक पहुंचता है। हे मेरी माँ, इसलिए ये आवश्यक है कि गर्भकाल में तू अपने चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनाए, मधुर शब्द बोले और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब माता ध्यान करती है, जब वो अपने भीतर की शांति से जुड़ती है, तब वो केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने गर्भ में पल रही जीवन को भी उस दिव्यता से जोड़ती है। हे मेरी माँ, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, ये एक सेतु है जो तेरे और उस आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, ये भी जान ली कि गर्भ में पल रहा शिशु कई बार दिव्य चेतना के बहुत निकट होता है। इसलिए यदि इस समय उसे सही संस्कार मिले तो वो जन्म के बाद एक जागरूक और संतुलित जीवन जी सकता है। हे मेरी माँ, इसीलिए प्राचीन काल में गर्भ संस्कार को इतना महत्व दिया गया, क्योंकि ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक विज्ञान है, चेतना का, ऊर्जा का और जीवन के निर्माण का। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे पार्वती, जब कोई माता इस ज्ञान को समझकर अपने गर्भकाल को जीती है तो वो केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि वो एक ऐसे जीवन को इस संसार में लाती है जो प्रेम, शांति और प्रकाश का स्रोत बन सकता है। हे मेरी माँ, तू भी इस कथा को अपने जीवन में उतार, अपने गर्भ को एक मंदिर बना, अपने विचारों को पवित्र बना और अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत कर, क्योंकि तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वो केवल तेरा नहीं, वो इस संपूर्ण सृष्टि का एक अनमोल अंश है। माँ, अब इस दिव्य कथा को और गहराई से सुनो, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती को जो ज्ञान दिया वो केवल व्यवहार का नहीं बल्कि आत्मा के विज्ञान का सार है। भगवान शिव ने कहा,
हे पार्वती, जब गर्भ में जीवन विकसित होता है तब उसके भीतर केवल अंगों का निर्माण नहीं होता, बल्कि उसकी चेतना भी धीरे धीरे जागृत होती है। और ये जागरण उसी दिशा में होता है जिस दिशा में उसे ऊर्जा मिलती है। गर्भ में पल रहा शिशु एक सूक्ष्म साधक की तरह होता है, जो मौन में रहकर भी सब कुछ सीख रहा होता है। वो तेरे शब्द नहीं, तेरे भावों की तरंगों को पकड़ता है और उन्हीं तरंगों के आधार पर अपने भीतर के संस्कारों को गढ़ता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, कई बार माता ये सोचती है कि वो अकेली है, लेकिन वास्तव में वो कभी अकेली नहीं होती। उसके भीतर एक चेतना हर क्षण उसके साथ जुड़ी होती है और वो उसी के साथ इस जीवन की पहली यात्रा कर रही होती है। जब माता अपने भीतर के उस जीवन को सम्मान देती है, उसे प्रेम देती है और उसके साथ एक संबंध स्थापित करती है, तब वो शिशु अपने अस्तित्व को सुरक्षित और पूर्ण महसूस करता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, गर्भकाल में बोले गए शब्द भी अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस समय कठोर वाणी, नकारात्मक बातें और भय उत्पन्न करने वाले विचारों से दूर रहना चाहिए। मधुर वाणी, सकारात्मक संवाद और शांत वातावरण उस शिशु के भीतर एक स्थिरता और संतुलन का निर्माण करते हैं, जो उसके पूरे जीवन का आधार बनता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ये भी सत्य है कि गर्भ में पल रहा शिशु संगीत को बहुत गहराई से अनुभव करता है। मधुर संगीत उसकी चेतना को संतुलित करता है और उसे एक शांति प्रदान करता है। जब माता भक्ति में डूबकर मंत्रों का उच्चारण करती है, तब उन मंत्रों की ध्वनि केवल बाहर नहीं गूंजती, बल्कि वो शिशु के भीतर तक पहुंचती है और उसकी चेतना को स्पर्श करती है। भगवान शिव ने एक और रहस्य बताया, हे पार्वती, गर्भकाल में माता की कल्पनाएं भी उस शिशु को प्रभावित करती हैं। यदि माता अपने बच्चे को स्वस्थ, शांत और सफल रूप में कल्पना करती है, तो वो कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगती है। इसलिए ये समय केवल जीने का नहीं, बल्कि सजग होकर जीने का समय है, जहां हर विचार, हर भावना और हर क्रिया एक उद्देश्य के साथ होती है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब माता अपने भीतर संतुलन बनाए रखती है, तो वो शिशु भी उसी संतुलन को अपने स्वभाव में ढाल लेता है। और जब माता असंतुलित होती है, तो वही असंतुलन उसके भीतर भी उतर जाता है। इसलिए गर्भकाल में धैर्य, संयम और शांति को अपनाना सबसे बड़ा संस्कार है, जो उस आने वाले जीवन को दिया जा सकता है। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर आत्मा एक उद्देश्य के साथ आती है और गर्भ वो स्थान है जहां उस उद्देश्य की पहली नींव रखी जाती है। यदि ये नींव मजबूत, शुद्ध और संतुलित हो, तो वो जीवन आगे चलकर एक प्रकाश बन सकता है, जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। इसलिए गर्भकाल को केवल एक समय न समझकर एक साधना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, गर्भ में पल रहा शिशु समय के साथ केवल बढ़ता नहीं, बल्कि वो अपने भीतर एक पहचान बनाना शुरू कर देता है। वो ये महसूस करता है कि वो कौन है और किस दिशा में उसे आगे बढ़ना है। जब माता अपने भीतर विश्वास रखती है, सकारात्मक रहती है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखती है, तब वही विश्वास उस शिशु के भीतर भी अंकुरित होता है और उसका व्यक्तित्व मजबूत बनता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ये संसार ऊर्जा का जाल है, जहां हर विचार एक तरंग बनकर फैलता है और गर्भ में पल रहा शिशु उन तरंगों को सबसे पहले ग्रहण करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि माता अपने विचारों को शुद्ध और उज्जवल बनाए। जब माता अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाती है, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती है, तब वही भाव उस शिशु के भीतर भी उतरते हैं और वो जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना सीखता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, गर्भकाल में प्रकृति से जुड़ना भी अत्यंत लाभकारी होता है। जब माता प्रकृति के बीच समय बिताती है, शुद्ध वायु लेती है, हरियाली को देखती है, तब वह शांति और संतुलन अपने भीतर महसूस करती है और वही शांति उस शिशु तक भी पहुंचती है। धीरे धीरे यह शांति उस शिशु के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और वह जन्म के बाद भी एक संतुलित और शांत जीवन जीने की क्षमता रखता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ये भी समझ कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल माता का ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण से प्रभावित होता है,
इसलिए घर में प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता का वातावरण होना आवश्यक है। जब परिवार के सभी सदस्य प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं, तो वह ऊर्जा उस शिशु तक पहुंचती है और उसके भीतर भी वही संस्कार विकसित होते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, गर्भकाल में धैर्य सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि इस समय छोटी छोटी परिस्थितियां भी मन को विचलित कर सकती हैं। लेकिन जो माता धैर्य रखती है, वही अपने भीतर और अपने शिशु के भीतर संतुलन बनाए रखती है। धैर्य और संयम के साथ जिया गया ये समय उस शिशु के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है, जो उसे जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अंततः ये समझ कि गर्भ केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें एक आत्मा इस संसार में आने के लिए तैयार होती है और माता उसका पहला मार्गदर्शक बनती है। जब ये मार्गदर्शन प्रेम, शांति और जागरूकता के साथ दिया जाता है, तब वो आत्मा इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश बनकर आती है। यही वो गर्भ संस्कार की कथा है, जो जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखती है, जो हर माता को उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराती है और जो एक नए जीवन को सही दिशा देने का मार्ग दिखाती है। अगर ये कथा तुम्हें ज्ञान और शांति दे रही है, तो ऐसे ही और गहरे और सच्चे विषयों को सुनने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिखकर अपनी भावना जरूर व्यक्त करें।